गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो है चैप्टर नंबर 10 चल रहा है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो मैकेनिज़्म डिस्कस किया था ब्रीदिंग का, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है डायफ्राम की मूवमेंट की हेल्प से। वो मैंने आपको बताया था कि जब डायफ्राम जो है डाउनवर्ड मूव करता है उस टाइम पे चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और आउटसाइड एयर जिसका प्रेशर हाई है वो अंदर की तरफ मूव करती है। उसके बाद जब डायफ्राम अपवर्ड मूव करता है उस टाइम पर चेस्ट कैविटी का एरिया डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम है, इसलिए जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी कि अंदर की तरफ से बाहर की तरफ मूव करती है और उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। अब एक एक्टिविटी दी हुई एक्टिविटी नंबर 2, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि पहले आपको क्या करना है, स्टिल बैठना है। स्टिल मीन्स आप आराम से बैठेंगे, अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करेंगे, उसके बाद आपको 5 मिनट्स वॉक करना है, वॉक करके फिर से अपना ब्रीदिंग रेट मेज़र करना है। उसके बाद आपको रनिंग करनी है, आप थोड़ा सा रन करके आइए, भाग कर आइए, उसके बाद फिर से अपना देखिए ब्रीदिंग रेट कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है ब्रीदिंग रेट भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, मतलब कि जो इनहेल्ड एयर है, जो एयर हम अंदर ले रहे हैं नोज़ के थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। आपको ये पहले से ही पता है कि एयर जो है मिक्सचर है वेरियस गैसेस का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, और उसके साथ होते हैं वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल। एयर में ये सभी कुछ प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कंपोजिशन है कंपोनेंट्स की वो तो सेम होती है, सिर्फ जो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स है उनका जो अमाउंट है वो डिफ़र होता है। लेकिन जो कंपोजिशन है इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर की वो चेंज होती है। चेंज इसलिए होती है क्योंकि जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, पहले देखो हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी सेल्स उसको यूटिलाइज कर लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए, जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। तो जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे को एक्सहेल करनी है, बाहर छोड़नी है। इसी की वजह से जो एक्सहेल्ड एयर है उसके अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर ली है। वाटर वेपर जो होते हैं वो एक्सहेल्ड एयर में हमेशा सेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड का मतलब है कि जितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कंटेन कर सकती है उतने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो टेम्परेचर है इनहेल एयर का वो चाहे जितना भी हो, लेकिन जब हम उसको एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम पर क्या होता है कि वो जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है उतना ही उस एयर का टेम्परेचर भी हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर से सेल्स के बीच में से आती है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सर्दियों में चाहे कितनी ठंड क्यों ना हो, जब आप एयर को एक्सहेल करते हैं वो थोड़ी गर्म होती है और मिस्टी, मतलब गीली भी लगती है। गीला इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लंग्स जो है वो हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स है जो वाटर में भी फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर होते हैं बहुत सारे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एयर सैक है, तो जब इसके पास एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है एल्वियोलाई में। लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई की वॉल जो होती है वो बहुत ही थिन होती है और उसके चारों तरफ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। अब जब आपने एयर को इनहेल किया जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर देखो एयर जब आई तो इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो सराउंडिंग कैपिलरीज है क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, क्योंकि बॉडी सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। जो आपने इनहेल एयर की उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो एयर जो है वो डिफ्यूज़ होती है, या कोई भी गैस डिफ्यूज़ होती है हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ, तो यहाँ एल्वियोलाई से कहाँ चली जाएगी एयर या ऑक्सीजन, कैपिलरीज में। तो ऑक्सीजन कहाँ गई, एल्वियोलाई से कैपिलरीज में। अब इसका उल्टा प्रोसेस देखिए कि जब यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ, जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो ये जो कैपिलरीज है यहाँ पर जो ब्लड प्रेजेंट है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो आपने एयर इनहेल किया, जो एल्वियोलाई के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, कम है। ठीक है,
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई से लो की तरफ मूव करेगी, तो वो कहाँ से, कैपिलरीज से मूव करेगी एल्वियोलाई की तरफ, और इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जब भी डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है तो डिफ्यूज़न में कोई भी सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 3, आपको क्या करना है, 2 ग्लास के जार लेने हैं और उसके अंदर भरना है अपने लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है कैल्शियम का वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर। उसके बाद आपने क्या करना है, इस जार को जो है 2 जार में से एक जार को ऐसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे जार में आपने जो स्ट्रॉ लगा रखा है उसमें आपको क्या करना है, एयर डालनी है, ब्लो एयर मीन्स ऐसे फूंक मारनी है उसके अंदर। तो आप क्या कर देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया है। मिल्की इसलिए होता है क्योंकि जब भी लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज होकर कैसे होता है, मिल्की, यानी कि दूध जैसा। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स सेल्स के अंदर कैसे जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लड है हमारा रेड कलर का होता है, और वो रेड कलर किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है, और क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन जो है इसी फॉर्म में, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही हमारे बॉडी पार्ट्स तक मूव करती है। फिर जब ये सेल्स में जाती है तो सेल्स में जाकर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है, फूड के साथ। अब क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी ब्लड के साथ कंबाइन हो जाती है, और उसके बाद ये जो है लंग्स के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाती है हमारी बॉडी से। नीचे डिफरेंस दिए गए हैं ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के, आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।